नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि जो हमारे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन हैं, उनमें से हम 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिनमें से जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है और इतना ज़रूर कहेंगे कि इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप इतना कर लो, मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं इनमें से सिर्फ सामाजिक विज्ञान की मैंने 4 वीडियो बनाई है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ओके, इनमें से पहला क्वेश्चन है आपका, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। ओके जी, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऊर्जा के परंपरागत साधन और गैर ऊर्जा, मतलब ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। पहला है कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन है। और सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा कूड़े कचरे या गोबर व मलमूत्र से तैयार ऊर्जा इस श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 है, जल विद्युत के अतिरिक्त इन सभी साधनों से प्रदूषण फैलता है और ये साधन प्रदूषण मुक्त ऊर्जा देते हैं। नंबर 3, जल विद्युत को छोड़कर ये साधन अनापूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं। इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग करना संभव नहीं है। और ये सभी साधन आपूर्ति साधनों की श्रेणी में आते हैं, इनका प्रयोग निरंतर संभव है। नंबर 4, इनका प्रयोग गैर परंपरागत साधनों के बाद हुआ है, इनका प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है रेट हॉल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ओके, इसका आंसर है भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। नंबर 2, उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त है। नंबर 3 है, मेघालय में कोयला, लोहे, अयस्क, चूना पत्थर व डोलमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। नंबर 4, जोबाई व चेरापूंजी में कोयला का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। और नंबर 5 है, नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये हमारे आंसर हो गया। ओके, आप इसको लिख सकते हो। या नंबर तीसरा क्वेश्चन है, कोयले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्रों क्षेत्रों के विवरण का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका, ध्यान से देखना, जय आधुनिक औद्योगिकरण के शुभारंभ एवं विकास का श्रेय कोयले को है। कोयला को उद्योग धंधों का जनक कहा जाता है। कोयले का निर्माण वनस्पतियों के विघटन से हुआ है। कार्बन बाष्पशील द्रव्य, राख इत्यादि तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। यह अपसारी चट्टानों में मिलता है। औद्योगिक क्रांति के बाद कोयले का महत्व संपूर्ण विश्व में बढ़ा। वर्तमान में कोयले का उपयोग घरेलू ईंधन, संयंत्र संचालन, विद्युत उत्पादन तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे श्रृंगार सामग्री, नायलॉन, बटन आदि के लिए भी होता है। अपनी 3 विशेषताओं, भाप बनाने, ताप प्रदान करने तथा धातुओं को पिघलाने के वर्तमान में यह आधारभूत शक्ति साधन बना हुआ है। कोयले में कार्बन ज्वलनशील तत्व है। कार्बन की विद्यमान मात्रा के आधार पर भारतीय कोयला 4 प्रकार का है। कौन कौन से प्रकार हैं वो हमारे? नंबर फर्स्ट क्वालिटी का कोयला है, यह सर्वोत्तम कोयला है। भारत में मिलने वाले इस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा 85-95% तक है। यह कोयला अत्यधिक कठोर तथा चमकीला होता है। यह जलते हुए समय धुआं नहीं देता तथा ताप अधिक देता है। ओके यानी कि कम कार्बन फैलाने वाला कोयला होता है जी। नंबर 2, दूसरे नंबर का बिटुमिनस, यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% तक है। इसका रंग काला होता है तथा इसे जलते समय कम धुआं देता है। नंबर 3 है भूरा व लिग्नाइट, यह घटिया किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक होती है। यह छूने पर हाथ काला करता है तथा जलते समय अधिक धुआं देता है। और नंबर 4 है पीठ, यह कोयले का प्राथमिक रूप है। इसका जमाव छिछले गड्ढों में वनस्पति विघटन से हुआ है। इसमें कार्बन की मात्रा 20% तथा आर्द्रता 80% तक होती है। ओके, तो ये हमारा कोयले का क्या है, उत्पादन क्षेत्र है और मतलब कोयले के प्रकार है। ओके, चलिए और हमारा चौथा क्वेश्चन है, खनिज किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं? खनिज किस प्रकार की सेल समूह में
पाए जाते हैं। इसका आंसर है खनिज प्रायः निम्न सेल समूहों से प्राप्त होता है। नंबर 1 आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में, नंबर 2 अपसादी चट्टानों में, नंबर 3 धरातलीय चट्टानों में और नंबर 4 पहाड़ियों के आधार पर। अब इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ। नंबर पहला है आपका कायांतरित या आग्नेय चट्टान। ये क्या होता है, इसके दो दो पॉइंट आपको करते चलना है। ओके, चलिए। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, ब्रंशों व बिदरों में मिलते हैं। नंबर 2 छोटे जमाव सराहों के रूप में और बृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है हमारा अपसादी चट्टानों। तो अपसादी चट्टान के दो पॉइंट पढ़ेंगे हम। तो अनेक खनिज अपसादी चट्टानों के संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम होता है। ओके, अब आता है धरातलीय चट्टानों द्वारा। तो सबसे पहले आंसर है खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। और नंबर नेक्स्ट है पहाड़ियों के आधार पर। तो इस पहाड़ियों के आधार पर घाटी की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख होता है। ओके, छठवां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को, सॉरी पांचवा, भारत में पाई जाने वाली लोहे एस की 4 पेटियां लिखिए। लोहे एस की 4 पेटियां, भारत में पाई जाने वाली लोहे एस की 4 पेटियां लिखिए। ओके, इसका आंसर देखते हैं।